हेलो दोस्तों, कैसे आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 टिप्स देने वाली हूँ जो आपकी मेमोरी को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा देंगे। हर एक स्टूडेंट को इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ। टिप नंबर 1, मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन। मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। कई लोग इसे साइंटिफिक प्रोसेस मानते हैं तो कुछ लोग इसे स्पिरिचुअल प्रोसेस भी मानते हैं। कई एक्सपर्ट इसे करने की अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग टेक्निक भी आपको बताते हैं। इसका अलग अलग उद्देश्य आपको बताते हैं। लेकिन क्या एक टीनेजर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन करना इतना आसान है? क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो मेडिटेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की प्रोसेस है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मेडिटेशन से ये एक्टिवेट हो जाता है। मतलब हम हमारे माइंड की अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस स्टेट को अचीव करना इतना आसान नहीं है, वो भी एक टीनेजर या किसी स्टूडेंट के लिए, या हम कह सकते हैं किसी बिगिनर के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि मेडिटेशन आसान तरीके से कैसे किया जाए। ये तरीका आसान भी है और उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपके कंसंट्रेशन को, आपको मेमोरी को बढ़ाने में यह आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो दोस्तों, मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम एकांत में बैठकर करें या इसे सुबह सुबह बैठकर करें या बिल्कुल शांत वातावरण में करें, आंखों को बंद करके करें। मैं जो मेडिटेशन की बात कर रही हूँ वो मेडिटेशन कुछ अलग है। मेडिटेशन मतलब क्या? मेडिटेशन मतलब है प्रेजेंट में जीना। जी हाँ, ज़्यादातर वक्त हम जब भी कोई काम करते हैं या तो हम किसी भविष्य में चले जाते हैं या फिर पास्ट में। गौर कीजिएगा मेरी बात को। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमारे मन में जो विचार चल रहे होते हैं वो एक तो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा या वैसा होगा, कल मैं यहाँ जाऊँगा, परसों मैं वो करूँगा, 10 साल बाद मेरे साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ। या फिर हम अपने पास में चले जाते हैं, ये मैंने कल वैसे किया था, उसने मुझे ये कहा, कल मैं वो करने वाला था, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या हम प्रेजेंट में रहते हैं? नहीं। तो दोस्तों, प्रेजेंट में रहना ही मेडिटेशन है। मतलब मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान खाना खाने में ही होना चाहिए। उस समय ना कोई अपना ध्यान मोबाइल में लगाएगा या ना कोई टीवी देखेगा। आप हर एक बाइट को पूरा स्वाद लेकर खाएंगे। जी हाँ, हर एक बाइट को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे। सब्जियों का स्वाद, सब्जियों से जो आपको फ़ायदा मिल रहा है, जो आप भोजन ले रहे हैं उसमें से जो आपको न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, आपकी बॉडी में जो फ़ायदा आपको मिल रहा है उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उस पढ़ाई में ही होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। उस सारी प्रोसेस को ध्यान से समझते हुए आपको पढ़ना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। अगर आप खेल रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान खेलने में ही होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान एक्सरसाइज में ही होना चाहिए कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, किस मसल पर स्ट्रेस पड़ रहा है, कहाँ से फैट कम हो रहा है, इस एक्सरसाइज से, इस योग से, इस प्राणायाम से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। हर एक सांस आपकी कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, हर एक चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए और बस उसी प्रोसेस के बारे में सोचना है, उसी प्रोसेस में आपको रहना है जो आप हाल ही में प्रेजेंट में कर रहे हैं। यही है मेडिटेशन करने का सही तरीका और ये एक बिगनर के लिए बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जिस मेडिटेशन के बारे में हम आज तक सुनते आए हैं, जो हमारे ऋषि मुनि लोग करते आए हैं, उस स्टेट तक पहुंचना वो इतना आसान नहीं है। वो गलत नहीं है, वो सबसे सही तरीका है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। इसलिए आप ये जो मैं तरीका बता रही हूँ इससे आप शुरुआत कीजिए। इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपका जो चंचल मन है वो एकाग्र होने में आपको इसकी हेल्प मिलेगी। टिप नंबर 2 है भ्रामरी प्राणायाम। जी हाँ,
काफ़ी सारे प्राणायाम है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ये प्राणायाम सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। करना कैसे है? इसके लिए आपको सुखासन में बैठ जाना है, या फिर आप पद्मासन लगा के भी बैठ सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल है तो, या फिर आप अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। उसके बाद अपने दोनों अंगूठों से अपने दोनों कानों के ये जो बटन्स हैं उसे बंद करना है, और ये नीचे वाली 3 उंगलियां जो है उसे हल्के से अपनी आंखों को बंद करके पलकों के ऊपर रखना है, इस तरह से। उसके बाद ये अंगूठे के पास वाली जो उंगली है उसे अपने फोरहेड पे रख दीजिए। गहरी सांस लीजिए, मुंह बंद रखना है, होंठ बंद रखना है, और लंबा ओंकार का उच्चारण करना है, मतलब भौरे की तरह गुंजन करना है, और उस ध्वनि को, उस स्वर को ध्यान पूर्वक सुनना है। ऐसा आप 5 से 10 बार हर दिन जरूर कीजिए। इससे जबरदस्त तरीके से आपकी मेमोरी इम्प्रूव होगी। तीसरी टिप, त्राटक। जी हाँ, त्राटक मेडिटेशन, या इसे कहा जाता है कैंडल मेडिटेशन, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है हमारी मेमोरी को बढ़ाने का। वैसे त्राटक के और भी काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे इससे एकाग्रता बहुत अच्छी बढ़ जाती है। उसके बाद आँखों की जो समस्याएं है, आँखों में जलन होना, या आँखों में अगर चश्मा लगा हुआ है, नजरें अगर कमज़ोर है, तो वो भी बहुत अच्छे से इससे इम्प्रूव हो जाती है। साथ ही साथ अगर नींद ना आने की अगर समस्या है तो वो भी समस्या इससे दूर होती है, मन शांत हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है। करना कैसे है? इसके लिए आप किसी स्टूल पर, चेयर पर भी बैठ सकते हैं, या सबसे बेस्ट आप जमीन पर बैठ जाइए। 2 से 3 फीट की दूरी पर आपको एक दिया जलाना है, चाहे तो सरसों तेल का जला सकते हैं या घी का दिया भी जला सकते हैं। अगर दिया जलाना आपके लिए संभव नहीं है तो आप अपने सामने एक पिक्चर लगा सकते हैं, जो पिक्चर हो सकता है किसी बिंदु का, मतलब एक पेपर लीजिए, सिंपल प्लेन पेपर, और उस पर एक ब्लैक कलर का डॉट बना दीजिए या रेड कलर का डॉट बना दीजिए, या फिर आप कोई डिवाइन सिंबल बना सकते हैं, जैसे स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, या आप किसी भी धर्म या किसी भी अलग डिवाइन सिंबल को मानते हैं तो उसे भी बना सकते हैं। आप जिन भी भगवान पर विश्वास करते हैं, परमात्मा को जिस रूप में देखना पसंद करते हैं, उन परमात्मा का चित्र वहाँ लगा सकते हैं। और फिर क्या करना है, अपनी पलकों को बिना झपके एकटक आपको उस चित्र को या उस दिए की ओर देखना है, बिना पलके झपके। आपकी आंखों में जलन होने लगेगी, शुरू में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगेगा, आपकी आंखों से पानी निकलने लगेगा, लेकिन फिर भी आपको ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। कम से कम 5 मिनट आपको इसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 से 20 मिनट तक भी इसे कर सकते हैं, लेकिन एक साथ आप इतना लंबा समय का टारगेट मत रखिए। शुरुआत में बस आप 5 मिनट करने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाइए। देखिए कैसे चमत्कारिक रूप से आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और मेमोरी भी बढ़ेगी। मेमोरी का एक सीधा रिलेशन है कंसंट्रेशन से। अगर आपका कंसंट्रेशन सही रहता है, आपका मन स्थिर हो जाता है, तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी। आप जो कुछ पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, आपको जल्दी सब कुछ समझ आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों टिप बहुत पसंद आई होगी। आप जरूर इसे ट्राई कीजिए, इसकी आदत बनाइए, अपने जीवन में इसे अपनाइए। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।